So now exercise 8.2 question number second का third part is on your screen. That is sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree or 60 degree. It means कि sin 2a 2 sin a के equal sin 2a 2 of sin a के equal कब होगा? जब एंगल की वैल्यू, एंगल क्या है यहाँ पर ए, यहाँ पर एंगल का नाम क्या है ए इज अवर रेफरेंस एंगल. तो ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जब एंगल 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पे sin 2a का मीनिंग है कि ट्वाइस ऑफ एंगल. ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ए, या फिर अगर यहाँ पे थीटा लिखा होता तो ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? 2 मल्टीप्लाई में साइन ऑफ एंगल ए, मतलब कि साइन ए की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ए आपका एंगल होगा ना. तो अगर आपका साइन 30 हुआ, साइन 45 हुआ, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया. ठीक है, तो अभी हम अपने यहाँ ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे 60 डिग्री ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं. पहले ए बी सी डी चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है. तो 60 डिग्री जब मैंने लिया यहाँ पे, तो हमने चेक किया साइन 2 इंटू 60 2 साइन 60. हमने क्या करा? हमने ए की प्लेस पे क्या रख दिया? थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, वो कितनी है? 60 डिग्री. तो साइन ट्वाइस ऑफ 60 मतलब हो गया कि साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री. अब आप बोलोगे कि मैम साइन 120 क्या होता है? ये चीज आप सीखोगे. अभी फिलहाल साइन 90 प्लस थीटा इट मीन्स की कॉस 30 डिग्री आपका साइन 120 होता है एंड कॉस 30 आपका होता है √3/2. तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2 एंड 120 डिग्री है, 90 प्लस है ना ये आपका. हाँ, तो ये √3/2 की वैल्यू होगी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन गया? √3/2 और ये क्या बन गया? √3. क्या ये आपस में इक्वल है? इज इट इक्वल? नो. तो ये इक्वल आपस में नहीं है. हमें क्या प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल होने चाहिए. एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए दैट विल बी इक्वल, राइट? बट हियर इज नॉट इक्वल. सो एंगल 60 डिग्री इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. डी इज wrong. Okay. नेक्स्ट आप एंगल 45 लेके यहाँ पे चेक कर लीजिए. तो क्या होगा? साइन ट्वाइस ऑफ ए कितना ले लिया आपने यहाँ पे? 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन ए क्या लिया आपने यहाँ पे? 45 डिग्री. चलिए, तो साइन 90 बन जाएगा. ये ट्वाइस ऑफ 40 डिग्री क्या होगा? 90 इक्वल्स टू 2 साइन 45 डिग्री. एंड हम जानते हैं कि साइन 0 होता है एंड साइन 90 1 होता है ना. तो साइन 90 क्या होगा? 1 ट्वाइस ऑफ साइन 45 की वैल्यू एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, दैट विल बी 1/√2. √2. तो यहाँ से जब आप इसे कैंसिल करोगे 2 को √2 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? √2. क्या 1 और √2 आपस में इक्वल है? नहीं है. इट मीन्स की 45 डिग्री भी इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट ट्राई करके देखिए. साइन ट्वाइस ऑफ एंगल ए आपने जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया, ट्वाइस साइन ऑफ 30 डिग्री. तो साइन 2 3 जा 60 डिग्री ट्वाइस साइन 30 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू √3/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया. √3/2 क्या इक्वल है 1 के?
नहीं है, मतलब कि 30 डिग्री में इसका ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्या पुट करके चेक करेंगे, 0 डिग्री हमारा लास्ट बच गया, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा। फिर लास्ट बचा हुआ है 2 साइन 0 डिग्री, साइन 2 0 0 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 डिग्री, एंड वी नो साइन 0 इज 0। कितना आंसर आ गया, 0। एलएचएस आपका इक्वल हो गया आरएचएस के। और हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था कि एंगल के कौन सी वैल्यू पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। साइन 2 आपस में इक्वल होंगे 2 साइन ए के। तो ऐसा एंगल कौन सा है यहाँ पे, 0 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, दैट इज 2 tan 30 डिग्री, या 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ tan 30। इफ यू डोंट नो देन यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस, राइट। साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 हो गया जी हमारा 1/√3। कितना हो गया tan 30, 1/√3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई में tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों करा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो उसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 2 √3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 1/3। इज इट क्लियर। तो कितना आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम लेंगे, ये √3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, नीचे आएगा यहाँ पे √3, अंदर वाले के अंदर वाले से बाहर वाले की बाहर वाले से सॉल्यूशन सॉल्व कैलकुलेशन आपकी होती है ना। तो 2√3, 3 में से 1 गया 2, भाई यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 ही आएगा ना डिनोमिनेटर में। 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे √3। अब आप बोलोगे मैम √3 तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं भी cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है एंड sin 30 है, कहीं पर भी √3 नहीं लिखा हुआ। बेटा अगर √3 नहीं लिखा हुआ बट यू नो कि √3 किसी न किसी इन रेशियोज में से किसी न किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है, किसी न किसी एंगल पर √3 एग्जिस्ट करता है। तो चेक कर लो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 हमारा होता है 1/2, sin 60 √3/2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। अब बताइए यहाँ पे से √3 कौन सा ऑप्शन है, tan 60, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन